रोड के साइड में लगता है भाई, उधर से आया, उधर से। वाई शेप ब्रिज का सेंट्रल एरिया है ये चौक, जहां से एक रोड नेहरू नगर की ओर जाती है, दूसरी रोड टाउनशिप की ओर आती है। नेहरू नगर से आ रही ट्रक यहां पर टर्निंग लेती है, तभी एक ऑटो सामने आ जाता है। रिक्शा चालक जो है वो मनमाने रूप से हाईवे में गाड़ियां चलाते हैं, जिससे भी कई सारे हादसे हो रहे हैं। उस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए? ई रिक्शा भी एक पिछले महीने परिवहन संघ द्वारा बैठक ली गई थी, क्योंकि आरटीओ भारी वाहनों के चलते ये हादसे होते हैं। अब इनको रोकना है। अगर जिला प्रशासन चाहती है कि हादसा ना हो, जो हादसों के आंकड़े हर साल पेश किए जाते हैं उसमें गिरावट आए, तो भारी वाहनों को पूर्णतः शहर के बीच से गुजरने से बंद करना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश दुर्ग का वाई शेप ब्रिज हादसों का गढ़ बन चुका है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महज 18 घंटे के अंदर 2 हादसे यहाँ पर हुए हैं। हालांकि इन दोनों हादसों में न किसी की जान गई है, न जान माल की हानि हुई है, मगर ये जो हादसे हैं ये बड़ा रूप ले सकते थे, क्योंकि ये दोनों हादसे ट्रक से हुए हैं, हैवी वाहन से हुए हैं। क्या कुछ घटना है आपको तफ्तीश से बताते हैं, मगर उससे पहले एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर वाई शेप ब्रिज में इतने हादसे क्यों, लगातार बैक टू बैक हादसे क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है। दरअसल आपको बता दूं कि परसों रात 1:30 बजे के आसपास जो साइंस कॉलेज के सामने अप्रोच रोड है, जहां से ब्रिज की शुरुआत होती है, वहां एक ट्रक ड्राइवर तेज़ रफ्तार से लाते ट्रक को बोर्ड से जा टकराता है। वो बोर्ड जो आपको आगे का रास्ता बताती है, आपने देखा होगा कि लिखा होगा रायपुर इतना किलोमीटर, बिलासपुर इतना किलोमीटर, इस प्रकार से जो बड़ी बोर्ड लगी रहती है, उसके कॉर्नर में एक इतनी ज़ोरदार टक्कर मारता है कि उतनी बड़ी बोर्ड, पूरी की पूरी बोर्ड नीचे आ गिरती है, जिसके कारण काफ़ी घंटों तक ट्रैफिक बाधित भी रही। मगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सुबह क्रेन लगाकर उस बोर्ड को हटा लिया गया, वहाँ खड़ी ट्रक को हटा लिया गया। अब जब वजह का पता किया गया तो वजह ये थी कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी। रात भर गाड़ी चलाने के चक्कर में रात को 1:30 बजे के आसपास उसे झपकी आ जाती है, जिससे ये हादसा हो जाता है। और वो गाड़ी दल्ली राजरा से रायपुर की ओर जा रही थी। दूसरी घटना के बारे में आपको बताते हैं, जो कल रात को 10:30 से 11 बजे के आसपास हुई। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, वाई शेप ब्रिज का सेंट्रल एरिया है ये चौक, जहाँ से एक रोड नेहरू नगर की ओर जाती है, दूसरी रोड टाउनशिप की ओर आती है। नेहरू नगर से आ रही ट्रक यहाँ पर टर्निंग लेती है, तभी एक ऑटो सामने आ जाता है। ऑटो को बचाने के चक्कर में टर्न थोड़ा तेज़ी से किया जाता है, गाड़ी को तेज़ी से घुमाया जाता है, जिसके चक्कर में ओवरलोडेड गाड़ी जो लकड़ियों से भरी हुई थी वो यहाँ टकराती है और पूरे रेलिंग को तोड़ते हुए सारी लकड़ियाँ नीचे जा गिरती है। आप नीचे देख पा रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से, पूरी लकड़ियाँ जो है वो नीचे गिरी हुई है और अब उसको उठा कर ले जाने का काम किया जा रहा है। इसमें भी बड़ा जान माल का हानि हो सकता था, क्योंकि नीचे से भी लोग जो हैं वो आना जाना करते हैं। अगर पूरी लकड़ियाँ किसी शख्स के ऊपर गिरती तो उसकी मृत्यु हो जाती। अब ये हादसे हो क्यों रहे हैं? दरअसल आपको बता दूं कि ट्रैफिक पुलिस ने कुछ समय पहले हैवी व्हीकल जो है उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था शहर के बीच में जाने के लिए। एक बड़ा सवाल भी खड़े होता है कि जब गाड़ी को दल्ली राजरा से रायपुर जाना था तो वो अंडा चौक या पुलगांव चौक से दूसरा रूट क्यों नहीं पकड़ लेते, हाईवे के रूट से क्यों नहीं जाते? महज थोड़े पेट्रोल, थोड़े डीजल और कुछ टोल के पैसे बचाने के चक्कर में ये जो ट्रक चालक हैं वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। वो शहर के बीच में भारी वाहनों को घुसा देते हैं, भारी वाहनों को प्रवेश करवा देते हैं। और आपको बता दें कि इस पर एक्शन लेने का काम जो है वो कलेक्टर का होता है, परिवहन विभाग का होता है, मगर ये इस प्रकार की प्रतिबंधक कार्रवाई क्यों नहीं करते? भारी वाहनों को शहर के बीचों बीच आना, प्रवेश निषेध क्यों नहीं करते? चाहे वो सुबह हो या शाम, भारी वाहन बंद मतलब बंद। जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको शहर के अंदर क्यों घुसाना? हाईवे बने हुए हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, थोड़े से पेट्रोल लगने हैं और थोड़े से डीजल लगने हैं, कुछ टोल कटाने हैं, मगर लोगों की जान तो बचेगी क्या? लोगों की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है ये पेट्रोल डीजल बचाना, टोल के पैसे बचाना। क्योंकि आए दिन आप देखते आ रहे हैं जिस प्रकार से हादसे हो रहे हैं, उन सभी हादसों में ये भारी वाहनों की कहीं ना कहीं संलिप्तता रहती है। भारी वाहनों के चलते ये हादसे होते हैं। अब इनको रोकना है। अगर जिला प्रशासन चाहती है कि हादसा ना हो, जो हादसों के आंकड़े हर साल पेश किए जाते हैं उसमें गिरावट आए, तो भारी वाहनों को पूर्णतः शहर के बीच से गुजरने से बंद करना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश शहर के बीच में कहीं पर सामान ड्रॉप करना है तो उसके पास परमिशन हो तब उसे आने दिया जाए, अन्यथा जो गाड़ी का भिलाई दुर्ग में काम ही नहीं है
उसे यहाँ आने नहीं देना चाहिए। अब इसमें किस प्रकार से कलेक्टर कार्रवाई करते, परिवहन विभाग कार्रवाई करता है या ट्रैफिक विभाग कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस प्रकार के हादसों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जो पहला हादसा हुआ है वो दिल्ली राजहरा से गाड़ी आ रही थी, आयरन रोड गाड़ी, और सुबह सुबह ड्राइवर को आंख लग गई, उस वजह से उसने दुर्घटना कारित कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने एक नो एंट्री जोन के ऊपर कार्रवाइयाँ सख्त की हैं और एक प्रपोज़ल अभी कलेक्टर साहब को भेजा जा रहा है कि जो गाड़ियाँ इस तरह की हैं, जैसे दिल्ली राजहरा से जिनको रायपुर जाना है, वो कम से कम चाहे दिन हो या रात हो, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है शहर में घुसने का, वो इस शहर से प्रवेश ना करें। और कल रात को जो हादसा वो किस प्रकार जो इस तरह का है कि जो ऑटो चालक है वो थोड़ा सा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण से गाड़ी पलट गई। इसके लिए भी लगातार हम लोग जो है शराब पे कार्रवाई की है। पिछले महीने लगभग 140 कार्रवाइयाँ हुई हैं शराब के ऊपर में, और ओवरलोड गाड़ियों पे भी लगातार हमारी कार्रवाई जारी है, जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। मैम, लगातार एक सवाल खड़े हो रहे हैं ई रिक्शा पर कि ई रिक्शा चालक जो है वो मनमाने रूप से हाईवे में गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे भी कई सारे हादसे हो रहे हैं। उस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाएगा? ई रिक्शा भी एक पिछले महीने परिवहन संघ द्वारा बैठक ली गई थी, क्योंकि आरटीओ प्रमुख एजेंसी है इसके लिए नियम बनाने के लिए। तो इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं कि हर ई रिक्शा को जैसे शहर को 4 जोन में विभक्त कर दिया जाए। और ई रिक्शा वालों का सबसे पहले क्या है कि जो एक ई रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड नॉर्म्स के अंतर्गत नहीं आता है, उसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी, जिसके लिए लगातार सरकार संजीदा है, बैठ के चल रही है। और मेरा अपना ये एफर्ट है कि हम शहर को कम से कम 4 जोन में घोषित करें। जैसे हमने पिछली बार सड़क जागरूकता मंथ में ई रिक्शा वालों को नंबर अलॉट किए थे, गोला नंबर, तो कम से कम एक रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ करने का हमने प्रयास किया, और हम इनको 4 जोन में विभक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर जो है जैसे दुर्ग जोन हो गया, भिलाई जोन हो गया, अपना पावर हाउस वाला जो जोन हो गया, कि जो जिस जोन का रिक्शा है वो उसी जोन में कम्युनिकेट करे, दूसरे जोन तक ना जाए।